वीएमसी चुनाव की वोटिंग से पहले न्यूज 24 संवाददाता विनोद जगदाले ने शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से भी बातचीत की थी। और इस खास बातचीत में उद्धव ने बीएमसी चुनाव से लेकर अपने बयानों और बीजेपी से रिश्ते तोड़ने जैसे तमाम सवालों के जवाब दिए। उद्धव जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। उद्धव जी, पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे काफी आक्रामक हो चुके हैं। दिल्ली के लोग भी देख रहे हैं, मुंबई के लोग भी देख रहे हैं, उद्धव ठाकरे काफी आक्रामक है। किसने किया मुझे आक्रामक? पिछले विधानसभा के चुनाव के दरमियान बीजेपी ने युति तोड़ी। अब जब ऐसे लगा था, ना ही मैं या ना ही मुख्यमंत्री जी शायद चाहते थे कि युति टूटे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की चर्चा बात करने के लिए, तो ये आगे लेके जाना मुश्किल हो गया मेरे। 2014 से जब से मोदी सरकार आई है, तब से कहीं ना कहीं शिवसेना को अपमान झेलना पड़ा है। सिर्फ अपमान की बात नहीं, अपमान भी मैं झेल लूंगा, उसकी कोई बात नहीं है। मेरे खुद के लिए तो मैं कुछ ये ऐसी बात बिगाड़ूंगा नहीं, लेकिन तमाम जो प्रॉमिसेस किए गए थे, वादे किए गए थे 2014 में, आप बताइए मुझे कितने वादे निभाए गए और कहां ऐसे आपको लगता है कि जो भी वादे किए गए थे उनकी दिशा में हम आगे जा रहे हैं? जितनी सारी बातें हो रही है वो बिना वादे की है। डिमोनेटाइजेशन क्या पहले आपने कहा था? लैंड एक्विजिशन क्या पहले आपने कहा था? अच्छे दिन आएंगे, नहीं आए। स्विस बैंक से काला धन आएगा, कुछ ये नहीं है। राम मंदिर बनाएंगे, कब तक? हर चुनाव में राम मंदिर बनाते रहेंगे आप। तो ये सारी बातें देखकर लोगों का अभी एक भरोसा टूटने लगा है। आप पीएम को खरी खोटी सुनाते हैं, सीएम को खरी खोटी सुनाते हैं, फिर भी आप सत्ता में हैं। तो मैंने इसके आगे की जो भी बात है, कहते कि आप मुराफिस्ती कर रही है। कांग्रेस की बात छोड़ो ना, कांग्रेस कहने के लायक नहीं रही अभी। तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी का क्या चल रहा था, तो वो छोड़ो। चुनाव हो जाएंगे और फिर हम बैठेंगे, देखेंगे क्या करना है, कैसे करना है, और जो भी मुद्दे हमें चाहिए वो अगर नहीं होते तो इसके ऊपर भी सोच सकते युति आगे रहेगी कि नहीं रहेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कुछ दिनों पहले ही कहा कि ये फ्रेंडली मैच है। अब वो ये कह रहे हैं कि बीएमसी चुनाव के नतीजों के बाद सब कुछ सही हो जाएगा, महाराष्ट्र की सरकार 5 साल यहाँ पर अपना कार्यकाल पूरा करेगी। इतने आसान बात नहीं है। मतलब जब आप चाहें तो आप युति तोड़ेंगे, जब आपको लगे आप युति बनाएंगे, जब भी आपको लगेगा कि युति तोड़ने में फायदा है तो आप युति बनाएंगे, जब लगेगा युति बनाए रखे या तोड़ने, ऐसे नहीं होता है। तो अब तो विचारधारा की एक बात जरूर रहेगी, खास कर वो ट्रांसपेरेंसी की जो बात कर रहे हैं, तो वो मुझे अब कैबिनेट में लगेगी। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के लिए। वहां के लोगों के लिए उन्होंने कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आती है तो वहां के किसान, जितने सारे किसान हैं, उनको वो लोन फ्री कर देंगे। तो मैं कहता हूं कि यूपी में सरकार बने ना बने दूर की बात है, महाराष्ट्र में तो सरकार चल रही है ना, तो पहले ये बात महाराष्ट्र में क्यों नहीं करते आप? अच्छा उद्धव जी, हमें बताइए कि जिस प्रकार से जब बाला साहब थे तब अटल जी, अडवाणी जी, उनकी बीजेपी और अब के मौजूदा समय की बीजेपी में क्या फर्क है? और बाला साहब ने भी जमीन आसमान का फर्क है। उस जमाने में बीजेपी के मंच पर बड़ी बड़ी व्यक्तियां होती थी, जैसे अटल जी थे, अडवाणी साहब, मुरली मनोहर जी, लेकिन बहुत सारे साधु संत रहते थे। अब तो गुंडे दिखने लगे। पप्पू कलानी है, बाकी बहुत सारे, उनके नाम मैं क्यों लूं? ये गुंडों को किसने बढ़ावा दिया है, क्या कहेंगे? परिवर्तन। बीजेपी में देश बदल रहा है मालूम नहीं, लेकिन बीजेपी बदल रही है। जिस प्रकार से नवीन पटनायक एनडीए का हिस्सा थे, वक्त रहते वो उन्होंने इरादे देख लिए कि बीजेपी क्या कर रही है, वो साइड में हो गए। नीतीश कुमार भी, ममता जी, आज वो सत्ता में है, ममता आज जी, वो सब सत्ता में है। फिर शिवसेना क्यों रुकी इतने दिन? शायद हम भूले थे बहुत साल। और ये भी आपको पता है, याद है कि शिवसेना ही सबसे पहले बीजेपी के साथ गई। मेरे पिताजी ने कई बार आह्वान किया कि हिंदू वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए। फिर बाबरी की बात उस जमाने में चल रही थी, फिर बाबरी गिर गई। शरद पवार साहब ने ये कहा है कि मैं पत्र लिखकर देने को तैयार हूं महाराष्ट्र के राज्यपाल को, शिवसेना भी वही करे और आओ साथ में मिलकर हम सरकार। मेरी पार्टी में चला रहा हूं, पवार साहब नहीं। विश्वास किया जा सकता है उनपे? मेरी पार्टी में चला रहा हूं, शरद पवार जी नहीं। क्या लगता है बड़ा ऐलान कब होगा? 11 मार्च को होगा या 23 फरवरी की जीत के बाद होगा? आप क्यों इतने बेताब हो रहे हैं? ये कोई खेल खिलवाड़ की बात नहीं है। जीत को लेकर आप काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी को हम बुलाएंगे यहाँ पर। वो इसलिए क्योंकि मेरे शिवसेना मतलब शिव सैनिक और मुंबई के निवासी है, ठाणा के निवासी है, पूरे महाराष्ट्र के चुनाव के दरमियान हम नहीं जाते उनके सामने। हमारे शिव सैनिक
रहते हैं उनके बीच में, जब भी कोई बात आती है तब पोस्टर बॉय कोई दौड़कर नहीं जाता है, शिवसैनिक दौड़कर जाते हैं। बीएमसी चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा कहां तक जायज है? मैं कहाँ राम मंदिर की बात कर रहा हूँ, मैं उनके वो कैसे झूठे हैं वो लोगों को दिखा रहा हूँ। उद्धव जी, क्या लगता है महाराष्ट्र की सरकार को लेकर जिस प्रकार से लगातार बयानबाजी हो रही है, मैं आपको क्या लगता है? 23 तारीख के बाद मैं आपको मिलता हूँ, आप भी आइए सेलिब्रेशन के लिए। उद्धव जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। ये थे शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे। देश और दुनिया की बाकी खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज 24। यह भी सियासत में ही संभव है कि इतनी कड़वाहट के बाद भी दोनों हाथ पकड़ के चल रहे हैं और कोई बड़ी बात नहीं है कि बीएमसी नतीजों के बाद शिवसेना बीजेपी फिर साथ आ जाए। चलिए जागो इंडिया में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।